हाँ जी, कैसे हैं आप? सो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम के खिलाफ कौन कैंपेन चला रहा है और कब ये कैंपेन चलाने की जो मुहिम है ये कब ये शुरू हुई थी। तो ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले, जब बाबर आजम अनाउंसमेंट करते हैं कि वो कराची किंग्स को छोड़ देंगे। कराची किंग्स की मैनेजमेंट के अंदर कुछ लोग शामिल थे जो ये समझते थे कि बाबर आजम T20 का मटीरियल नहीं है, और इस वजह से कराची किंग्स की मैनेजमेंट और बाबर आजम के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। उसके बाद बाबर आजम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि वो कराची किंग्स को छोड़ रहे हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल हारता है तो अगले दिन रात को शुएब जट बाबर आजम के खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, और इस कैंपेन का मकसद था कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कैंपेन पर पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने भी रिस्पॉन्स किया था। शुएब जट ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों की पिक्चर लगाई हुई थी, और उन्होंने उस ट्वीट पर लिखा हुआ था कि आप क्या समझते हैं कि किस खिलाड़ी को बाबर के बाद कैप्टन बनाया जाए, जिस पर मोहम्मद आमिर ने रिस्पॉन्स किया था कि शादाब खान को। ये कैंपेन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही थी बाबर आजम पर, लेकिन दूसरी तरफ बाबर के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों ले रहे थे शुएब जट को। उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि पाकिस्तान हार जाता है। इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो रमीज राजा थे उन्होंने शुएब जट पर पाबंदी लगाई हुई थी, क्योंकि शुएब जट पाकिस्तानी प्लेयर्स पर पर्सनल अटैक्स कर रहे थे। इस वजह से शुएब जट के ग्राउंड आने पर पाबंदी लगी हुई थी। और जैसे ही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज स्टार्ट होती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट चेंज हो जाती है और शुएब जट पर जो पाबंदी लगी हुई थी वो ख़त्म हो जाती है। शुएब जट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं और वो बाबर आजम से सवाल करने ऐसे ही लगते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर एहसान मागी ये कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, और वो बाबर का माइक बंद कर देती हैं। जिस पर शुएब जट ये कहते हैं कि बाबर ये कोई तरीका नहीं है, हम आपसे सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं और आप ये कर रहे हैं। बाबर आजम उनको थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं और चले जाते हैं। मेरे ख्याल से बाबर ने वहाँ पर सही किया, क्योंकि बाबर आजम पर बहुत सारे पर्सनल अटैक्स कर रहे थे शुएब जट, और माजी के अंदर बाबर आजम ने उनको बहुत खुशी के साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, एक नहीं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसके बाद बाबर आजम को मैसेज दिया जाता है पीसीबी के कुछ लोगों की तरफ से कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर सारे जर्नलिस्ट के सवालात को पिक करना है और उनका जवाब देना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत बड़ा मसला है कि जो भी बंदा इनको रिक्वेस्ट करता है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आना है, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर आने का। ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बंदा 15 साल से सहाफ़त कर रहा है, ये नहीं देखते कि ये बंदा 15 साल से किस तरह की सहाफ़त कर रहा है। उसके बाद बहुत सारे लिफाफा जर्नलिस्ट भी आते हैं और वो बाबर आजम से बहुत ही फजूल किस्म के सवालात करते हैं। इस तरह के सवालात होते हैं कि हमारा बाहर बैठ कर दिमाग ख़राब हो जाता है, वो तो फिर प्लेयर्स हैं। और उन सवालात को बाबर आजम फिर बहुत सारे गुस्से में उनके जवाबात देते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाबात देते हैं। और बहुत सारे जर्नलिस्ट के और बाबर आजम के दरमियान इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, क्योंकि बाबर ने उनको बिल्कुल सही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही जवाब दिए थे। उसके बाद जैसे ही सरफराज अहमद का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कम बैक होता है और जैसे ही पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ ख़त्म होती है, तो रात को बाबर के अगेंस्ट दूसरी कैंपेन शुरू हो जाती है, जो कि कराची के कुछ जर्नलिस्ट ने चलाई थी। इस कैंपेन के अंदर बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के क्लिप्स को तोड़ कर कुछ अलग ही तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, और बाबर के बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। और फिर बाबर को डिफेंड करने के लिए लाहौर और रावलपिंडी के जर्नलिस्ट आ जाते हैं, और दूसरी तरफ बाबर के फैंस बाबर आजम को ट्विटर पर ट्रेंड चला देते हैं #स्टे स्ट्रॉन्ग कैप्टन। और ये कराची के जर्नलिस्ट जो थे फिर ये बहुत सारी संगीन किस्म की कैंपेन चला रहे थे बाबर आजम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही थी। मैं कराची के सारे जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन बहुत सारे लिफाफा जर्नलिस्ट भी हैं, और ये कैंपेन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही थी। लेकिन जैसे ही बाबर के फैंस उनको आड़े हाथों लेते हैं तो फिर ये कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो गई थी। इसके अलावा शुएब जट ये कहते हैं कि जब भी मैं बाबर के ऊपर ट्वीट करता हूँ तो मेरे खिलाफ एक ही घंटे से पहले ही 2 से 3 हज़ार ट्वीट्स आ जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम ने बंदे खरीदे हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम ने बंदे नहीं खरीदे हुए, ये बाबर की आर्मी का कमाल है जो कि उसको डिफेंड करती है अच्छे और बुरे टाइम के अंदर। उसके साथ फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुएब जट दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते हैं जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की ODI सीरीज स्टार्ट होती है, और फिर हमेशा की तरह शुएब जट एक और फजूल किस्म का सवाल पूछते हैं, जिस पर बाबर उनको सिंपल जवाब देते हैं कि अब रेड बॉल क्रिकेट ख़त्म हो गई है, अब वाइट बॉल क्रिकेट से रिलेटेड आप सवाल करें। उसके बाद
ये कंपेन जो चल रही थी ये साथ साथ ये कंपेन्स चलती रहती हैं। इस कंपेन से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद और जो एयर बाइक पर जर्नलिस्ट भी हैं उन्होंने खुद ट्वीट किया जो, और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, कराची किंग्स इनकी फेवरेट टीम है। उन्होंने खुद ये ट्वीट किया कि ऐसा क्या हो गया कि जब से बाबर आजम ने कराची किंग्स को छोड़ा है हर कोई बाबर के खिलाफ हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि बाबर के खिलाफ बहुत सारी कंपेन्स चलाई जा रही हैं और बैकग्राउंड के अंदर एक ग्रुप बैठा हुआ है, इसलिए बाबर आजम को सपोर्ट करें।